नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम मकर लग्न के जो जातक हैं इनके जीवन में केतु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है या ये क्या कुछ शुभ अशुभ परिणाम दिखाएगा, किस तरह के परिवर्तन करेगा, क्या कुछ आपकी आशाएं पूरी करेगा और कहां कहां आपको निराश करेगा, इसके बारे में हम एक चर्चा करते हैं। केतु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है ये 18 मई 2025 से आरंभ होगा। 5 दिसंबर 2026 तक ये चलेगा। 1.5 साल का जो पूरा समय काल है आपका, ये आपके अष्टम भाव में सिंह राशिगत केतु का गोचर भ्रमण जो है ये चलने वाला है। केतु सिंह राशि में मूल त्रिकोण राशि में कहा जाता है। मीन राशि जो है इसकी स्व राशि है और उच्च राशि जो है इसकी वृश्चिक राशि है। इसके पहले हम राहु का राशि परिवर्तन का भी वीडियो बना चुके हैं। उससे पहले शनि राहु का जो युति बनने वाली थी उसकी भी हमने जानकारी रखी थी। उसके बाद में शनि का पूरा 2.5 साल का जो गोचर भ्रमण है उसके भी वीडियो हमने बना के रखे हैं। गुरु के राशि परिवर्तन के वीडियो भी हम डाल चुके हैं। राहु और केतु की ये श्रृंखला चल रही है, तो मकर लग्न में ये जो केतु का गोचर भ्रमण है आज इसकी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। केतु जो है इसको तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव और 12वां भाव यदि कुंडली में आपकी जन्म कुंडली में मिला हुआ है तो आप मान करके चलिए कि केतु आपको हर प्रकार से सुख सुविधा संपन्नता देने वाला ग्रह बनेगा। केतु की प्रबलता काफी होती है और मकर लग्न के लिए या कुंभ लग्न के लिए केतु राहु जो हैं ये कुछ अनुकूल प्रभाव परिणाम अवश्य देते हैं। तो विशेष तौर पर ये जो मकर लग्न है इसमें अष्टम भाव में जो केतु का गोचर भ्रमण होने वाला है, यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, किसी तरह से पीड़ित है, तो ये आपके लिए कुछ तकलीफ का कारण बन सकता है। जैसे कि अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न करे, कीमती वस्तुओं का, कीमती संबंधों का और कीमती अवसरों का आपके हाथ से निकल जाना हो जाए। अर्थात कि किसी के साथ में अच्छे संबंध हैं वो आप संभाल नहीं सके, कोई कीमती वस्तु है वो आपसे खो गई, और कोई कीमती अवसर आपके सामने आया था लेकिन आपने कुछ नज़र चूक हो गई आपकी, या आप उस पर ध्यान नहीं दे पाए, या जो भी है लापरवाही कह लो, जो भी कह लो, तो वो जो है आपके हाथ से वो अवसर भी निकल जाए ऐसी संभावनाएं बन सकती है। इस समय काल में किसी तरह की कोई आकस्मिक दुर्घटना घटित हो सकती है। इस समय काल में किसी प्रकार के षड्यंत्र का शिकार भी आप बन सकते हैं यदि आपके जन्म कुंडली में केतु पीड़ित हो और आपका जो लगने से वो भी कुछ पीड़ित हो। तो पिता की संपत्ति में विवाद होना, स्वास्थ्य में समस्या होना, ससुराल पक्ष में जीवन साथी के साथ में किसी तरह का कोई मतभेद पैदा होना, किसी प्रकार के गुप्त रोग का आगाज होना। गुप्त रोग का मतलब ये भी होता है कि कई बार कुछ परेशानियां शरीर के अंदर ऐसी पैदा होती है कि जो बहुत जल्दी से हमें पता नहीं चलती है, और कुछ जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं हमें किसी तरह से कोई रोगी बना रही हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है। और कुछ यौन रोग हैं जिसे भी गुप्त रोग कहा जाता है। तो ये जो समस्याएं हैं ये सब संभावनाएं अवश्य बनेगी। खास करके इस समय काल में किसी तरह का कोई अज्ञात भय है, ऐसी कोई समस्या है, तो उससे तो आपको छुटकारा मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कि आपके दिमाग में कोई काम चल रहा है और आप ये सोच करके परेशान है कि क्या मालूम ये मेरा काम पूरा होगा या नहीं होगा, तो ऐसा कोई अज्ञात भय है तो वो तो आपका दूर होगा। क्यों?
क्योंकि केतु जो है यहाँ सिंह राशि में है। सिंह राशि जो है केतु की मूल त्रिकोण राशि कही जाती है, सूर्य का ये घर है। तो यहाँ पर जो है अग्नि शिखा जो है और ज्यादा प्रज्वलित होगी, अर्थात कि केतु जो है वो अग्नि ग्रह है और सिंह राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है। तो ऐसे में केतु का यहाँ पर उस अग्नि को अधिक प्रज्वलित करने वाली बात होती है, अर्थात कि जो शिखाएं हैं अग्नि की वो और ज्यादा ऊंची होंगी। अब किसी अंधेरी कोठरी में यदि आप एक अग्नि का दीपक जलाते हैं और उसकी जो ज्योत है वो कुछ ज्यादा अधिक उठती है तो उजाला अधिक होता है। तो ऐसी सूरत में किसी तरह का कोई अज्ञात भय है, कोई फोबिया है, वो यहाँ पर दूर होने की संभावना भी अवश्य बनेगी। सूर्य की स्थिति यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है तो भी आप कई प्रकार के कुछ अच्छे समाधान, कुछ अच्छी युक्तियां, कुछ अच्छे उपाय करके आप जो है अपने कई बिगड़ते हुए कामों को बनाने में सफल होंगे। अब हम बात करते हैं केतु का जो गोचर भ्रमण है ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आरंभ में रहेगा 18 मई 2025 से 19 जुलाई 2025 तक। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य के नक्षत्र में केतु का गोचर भ्रमण, जैसा कि मैंने बताया कि अग्नि में और अग्नि की बढ़ोतरी होती है, ईंधन यदि और बढ़ता है तो ऐसे में जो प्रकाश है वो अधिक फैलेगा, ताप भी अधिक फैलेगा। इस समय काल में नाभि से लेकर आपके जो गुप्तांग है, जंघा है, वहां पर किसी तरह का कोई स्किन रिलेटेड कोई समस्या होना, ये कुछ समस्याएं स्किन की हो सकती हैं क्योंकि दो अग्नियों का यहाँ मिलन होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है अग्नि तत्व का ग्रह सूर्य का नक्षत्र है और राशि भी सूर्य की सिंह है और उसमें भी अग्नि तत्व का ग्रह केतु है। तो इस तरह की कुछ समस्याएं भी आपके सामने आ सकती है। विशेष तौर पर नवम भाव से ये 12वां भाव है, इसलिए भाग्य का जो भाव है उस पर ज्यादा आधार रखना और उस पर ज्यादा आधार रख करके काम करना ये आपके लिए कुछ भूल साबित हो सकता है। पिछले समय में आपने मार्क किया होगा कि जिस समय में केतु का राशि प्रवेश हुआ है कन्या राशि में, तो उस समय काल में आपके कई कामों में बंधनों का खड़ा होना, कुछ काम ऐसे है कि जिसमें आपने सोचा था कि 2-4-10 दिन में निकल जाएंगे लेकिन अब वो अभी तक नहीं निकल पाए हैं। ऐसी जो संभावनाएं हैं केतु की, उनमें से तो आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अब कोई नया जो आपको प्रयास करना है, भगवान कर लेगा, देख लेगा, भगवान को तो रोटी देनी ही है। कई लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि काम करना है, काम का एक अपना मापदंड होता है। अब बिना सोचे समझे छलांग लगा रहे हैं तो वो तो आपकी भूल है। तो ऐसी बातों में आपको ध्यान रखना होगा। विशेष तौर पर 7 जून 2025 से लेकर के 27 जुलाई 2025 तक का जो समय काल है, इस समय काल में मंगल और केतु की यहाँ पर युति बनने वाली है। अभी वर्तमान समय में मंगल जो है कर्क राशि में चल रहे हैं और ये 7 जून से केतु के साथ में युति बनाएंगे अष्टम भाव में। मंगल आपका चतुर्थेश है और लाभेश है। चतुर्थेश और लाभेश का अष्टम भाव में आना कई प्रकार से कुछ संकटों को आमंत्रण देने वाली बात ही है। विशेष तौर पर इस समय काल में जो परिस्थितियां हैं वो आपके लिए आर्थिक रूप से तो आकस्मिक लाभ देने वाली साबित हो सकती है, किंतु यदि आपको किसी तरह की कोई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, डायबिटीज है, या आपकी माता को ब्लड प्रेशर डायबिटीज है, तो ऐसी कंडीशन में सेहत बिगड़ना, हार्ट अटैक आना,
या हृदय से संबंधित किसी तरह का रोग जो पहले नहीं था उसका अभी पैदा हो जाना, ये संभावनाएं आपकी बन सकती है। इस समय काल में एक और बात होगी कि कई जो ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक आपके सामने उजागर नहीं हुए थे वो उजागर होंगे। कुछ लोग जो आपसे कुछ बातें छुपा रहे थे, आपके साथ कुछ चालाकियां कर रहे थे, आपको किसी तरह से कुछ नुकसान पहुंचा रहे थे और आपको पता नहीं चल रहा था, तो यहाँ पर ये बात होगी कि वो सारा भेद जो है लोगों का, आपके प्रति किन लोगों ने साजिश की, किन कौन कौन आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, वो सारी बातें जो है यहाँ खुलकर प्रकट होंगी। तो ये बात तो आपके लिए लाभदायी साबित होगी। जैसा कि मैंने बताया कि आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ये भाव जो है, अष्टम भाव जो है, यदि हम नवम भाव से गिनते हैं तो ये 12वां भाव बनता है, तो भाग्य की हानि का भाव भी हम कह सकते हैं। तो इस समय काल में विशेष तौर पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई ऐसा काम जो आपकी क्षमता से बहुत ज़्यादा का है उसमें हाथ नहीं डालना है। आपकी क्षमता के अनुरूप जो काम है उसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई विलंब नहीं होगा। तनाव होना तो सामान्य सी बात है कि कई बार हम सोचते हैं कि मन में कई प्रकार के संशय जाग जाते हैं। अच्छा भला होता हुआ काम है, दिख भी रहा है कि हो रहा है, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। उसके पीछे एक कारण भी है कि पिछले समय में जो है आपके भाग्य भाव में जो केतु का गोचर भ्रमण रहा है, ये आपके भाग्य को बांधने वाला समय काल रहा था। तो इस समय काल में आपके सामने ऐसी कुछ समस्याएं या कुछ ऐसी धारणाएं आपके मन में पैदा हो सकती हैं, लेकिन यदि आप अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य कर रहे हैं तो आप मान करके चलिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा ये है कि ये समय काल जो है वैसे आपको आकस्मिक धन लाभ भी देने वाला बनेगा, कोई आकस्मिक बड़ा अवसर देने वाला भी साबित होगा। और खास करके यदि संकट तो तब आपको महसूस होगा जब आपकी केतु की महादशा या केतु की अंतरदशा चल रही हो, तो आपके लिए कुछ परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन फिर भी जो लाभ मिलने वाले हैं तो वो मिलेंगे। कुछ नई समस्याएं सामने आपके आ सकती हैं, लेकिन जो कुछ भी लाभ यहाँ पे केतु देने वाला है जिस प्रकार का, वो तो वो दे के रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं केतु का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर भ्रमण होगा। 20 जुलाई 2025 से 28 मार्च 2026 तक का जो समय काल है, इस समय काल में शुक्र के नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है ये शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र के नक्षत्र में केतु का जो गोचर भ्रमण है ये आपके लिए कुछ मामलों में तकलीफ करता, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको लाभदायक साबित होगा। जैसे कि विद्याभ्यास में कुछ रुकावट आ सकती है, संतान संबंधी कुछ समस्याएं, चिंताएं आपके सामने आ सकती है, क्योंकि वृषभ राशि जो है शुक्र की वो पंचम भाव में है। शुक्र के नक्षत्र में केतु का गोचर होना अर्थात कि शुक्र की जहां जहां भी शाखाएं हैं, अर्थात कि उसके जो नक्षत्र जहां जहां भी हैं या जो राशि जहां भी है, वहां पर किसी न किसी तरह की कोई समस्या का पैदा होना स्वाभाविक, ये किसका प्रभाव देखने में आएगा। और खास करके वृषभ राशि से संबंधित अर्थात कि पंचम भाव से संबंधित जो है, ये किसी न किसी तरह की समस्या देने वाला आपको समय काल साबित हो सकता है। पंचम भाव जो है इसे ऋषि पाराशर ने मधुमक्खी का छत्ता कहा है, क्योंकि सप्तम से ये लाभ भाव है, संतान का भाव है, बुद्धि का भाव है, विद्याभ्यास का भाव है, संतान की क्वालिटी क्या होगी वो भी इसी भाव से पता चलती है। तो ये सब जो बातें हैं, अर्थात कि पंचम भाव जो है आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, और पंचम भाव के स्वामी के नक्षत्र में केतु का जो गोचर भ्रमण है, ये आपके पंचम भाव से संबंधित जो जुड़े हुए बातें हैं उसमें आपके लिए कुछ सामान्य तकलीफ करता अवश्य बन सकता है। लेकिन तुला राशि जो है, शुक्र की तुला राशि आपके दसम भाव में है, और तुला राशि में अर्थात कि तुला राशि जो दूसरी राशि है ये शुक्र की आपकी दसम भाव में है।
तो दसम भाव में जो तुला राशि आ रही है, तो दसम भाव जो है यहाँ से संबंधित जो है आपको ये कुछ बातों में पुराने बंधन जो है आपके खोल देगा, लेकिन कुछ नया बंधन जरूर देगा। आपको अपने आप को संभाल करके तो चलना है, साहस भी करना है और जांच परख भी करनी है। कोई भी नया काम करना है, किसी के साथ में व्यवहार में उतरना है, तो आपको थोड़ा सा एक जांच पड़ताल तो करनी होगी कि मैं किस इंसान के साथ काम कर रहा हूँ, मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, यदि इसमें मुनाफा इतना हो सकता है तो हानि की संभावनाएं भी कितनी है। एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह, एक अच्छे अधिकारी की तरह, एक अच्छे होशियार व्यक्ति की तरह आपको सोचना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको एक तरह से डिटेक्टिव बनकर के आपको काम करना होगा। जन्म कुंडली में यदि शनि और शुक्र इनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो इस समय काल में शारीरिक रूप से कुछ समय आपको थोड़ा सा कष्टदायक महसूस हो सकता है। विशेष तौर पर जैसे महिलाएं हैं, उनको गर्भावस्था में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, मिसकैरेज का सामना करना पड़ सकता है, यूरिन इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, एबॉर्शन की परिस्थिति सामने आ सकती है। जो पुरुष जातक हैं उनके स्वास्थ्य में शिथिलता, मतिभ्रम, कारोबार में सरकार से और विशेष तौर पर जो कर्मचारी वर्ग है, जो नौकरी करने वाले हैं, उनके लिए जो ग्राहक वर्ग है, उनसे कुछ समस्याएं यहाँ उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि कई बार छोटी मोटी बातों को लेट गो करना अच्छा रहता है, क्योंकि केतु जो है ये मानसिक संकुचितता देने वाला ग्रह साबित होता है कई बार, और ये कई तरह से छोटी मोटी भूलें भी अवश्य करवाता है। तो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। शनि और केतु जो हैं ये दोनों षडाष्टक योग में चल रहे हैं इस समय काल में। तो एक बात अवश्य होगी कि शनि आपकी कुछ नकारात्मकताओं को दूर करने की कोशिश अवश्य करेगा, क्योंकि मकर लग्न में शनि जो है अभी वर्तमान समय में 29 मार्च से आपके पराक्रम भाव में आ गए हैं। तो ये आपकी सुरक्षा तो अवश्य करेंगे। और केतु के साथ में जो षडाष्टक योग बन रहा है, इसमें भी आपका कुछ बचाव अच्छा जरूर करेंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया, कुछ स्त्री वर्गों के लिए तो कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है, तो उनसे संबंधित जो है आपको कुछ सावधानियां, कुछ प्रिकॉशंस देखने की आवश्यकता पड़ेगी, देखना भी चाहिए। और इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो विशेष तौर पर फूड पॉइजनिंग जो है, इसकी संभावनाएं बन सकती है। भोजन की जो अनियमितता है उससे आपको अपना बचाव करना होगा। मघा नक्षत्र केतु का अपना स्वयं का नक्षत्र है। ये मघा नक्षत्र जो है केतु का अपना खुद का नक्षत्र है, जो सिंह राशि में आता है। 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक केतु स्व नक्षत्र में चलेगा। ये समय काल जो है आपके लिए ये ज्यादा अनुकूल रहेगा। उसके पीछे का कारण है कि एक तो ये नक्षत्र जो है अष्टम भाव में आया है, केतु का स्व नक्षत्र है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार जो है केतु वृश्चिक राशि में उच्च का कहा गया है, अर्थात कि अष्टम भाव में केतु जो है कुछ अच्छे फल अवश्य देगा, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में यहाँ पर उसको एक अपना अधिकार क्षेत्र मिला हुआ है। उसकी उच्च की राशि जो वृश्चिक राशि जो है वो अष्टम भाव में ही है। तो ये बात जो है आपके लिए कुछ अनुकूलता वाली अवश्य साबित होगी। विशेष तौर पर केतु का स्व नक्षत्र में जो गोचर भ्रमण है, ये खास करके जैसे पैतृक संपत्ति में कोई विवाद चल रहा है, किसी तरह के इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई समस्याएं आपके चल रही हैं,
कोई लंबे समय का आयोजन आप कर कहीं रुका हुआ है, कुछ काम ऐसा आपने किया हुआ था, कोई लंबे समय का आयोजन किया हुआ था, लेकिन उसकी जो गति है, जिस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह से आप जो रुकावट महसूस कर रहे थे वो यहाँ पर दूर होगी। किसी प्रकार का रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ होगा। लॉ प्रैक्टिस यदि आप कर रहे हैं, अर्थात कि कानून संबंधी कोई विद्याभ्यास कर रहे हैं, कानून संबंधी किसी प्रकार की कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना है। किसी तरह का कोई स्पाई अर्थात कि कोई जासूसी काम आप करते हैं, कोई जासूसी कोई ऐसी जॉब करते हैं गुप्तचर विभाग में जिसे हम कहते हैं, या प्राइवेट डिटेक्टिव का कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं उसमें सफलता मिलेगी। जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम्स वगैरह आती है, उसमें जो आप हिस्सा ले रहे हैं, उसमें आपके सफल होने के चांस बनते हैं। जो चैलेंजिंग टारगेट्स हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक जो जीवन है ये आपके लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। तो आप जितना अच्छा स्पिरिचुअल रहेंगे तो उतना आपके लिए लाभदायी रहेगा। इस समय काल में एक बात और आपको देखने में आएगी कि कुछ स्वप्न आपको आएंगे, और वो स्वप्न जो है वो किसी समय में आपके सामने घटित होते हुए दिखेंगे। जब वो घटनाक्रम आपकी आंखों के सामने आरंभ होगा तो आपको याद आ जाएगा कि अरे ये तो मैंने स्वप्न में देखा था। तो ये जो समय काल है, इस समय काल में जो स्वप्न आएंगे वो स्वप्न जो है, उनमें से कई स्वप्न ऐसे होंगे जो यथार्थ बनने वाले हैं। तो ये अष्टम भाव में मघा नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में केतु का जो गोचर भ्रमण है, ये आपके लिए इस तरह से लाभदायक साबित होगा। इस समय काल में संतान का जो विद्याभ्यास है उसमें सामान्य रुकावटें आ सकती है। मकान से संबंधित, वाहन से संबंधित, या स्थानांतर आप करना चाहते हैं, इन दिनों में से कोई एक इच्छा तो आपकी अवश्य पूरी होगी। आप अपना मकान बनाना चाहते हैं, या छोटा मकान है तो बड़ा लेकर के उसमें शिफ्ट होना चाहते हैं, वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। कोई नया वाहन लेने की आपकी इच्छा है, वो पूरी हो सकती है। या फिर आप अपना स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वो भी संभावना आपकी बनेगी कि ये इच्छा आपकी पूरी हो। शनि और केतु जो हैं ये षडाष्टक योग में है, और खास करके शनि तृतीय भाव में और केतु जो है अष्टम भाव में। तो ये विशेष आपके लिए ज्ञान अर्जन करने का समय काल होगा। इस समय काल में कोई मूल्यवान मणि जैसा अनुभव आपके हिस्से में आएगा, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी पूंजी साबित होगा। कई बार ये होता है कि कुछ नॉलेज हमारे जो होते हैं, कुछ अनुभव से हमारे को प्राप्त होते हैं, और वो हमारा एक स्टेमिना बनाते हैं, और वो जो स्टेमिना है वो हमें भविष्य में हर वक्त हर मोड़ पे बड़ा सहायक सिद्ध होता है। तो ये जो बातें हैं ये आप ध्यान में लेकर के चलें। विशेष में मैं ये कहूँगा कि अष्टम भाव में केतु का जो गोचर भ्रमण है, ये कभी स्वास्थ्य को, कभी स्वभाव को, तो कभी कारोबार को बारी बारी से कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करता रहेगा। लेकिन ये जो कुछ भी डिस्टर्बेंस पैदा करेगा ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको अलर्ट करने के लिए, आपकी जागरूकता को चेतनमय बनाने के लिए, आपका ध्यान उस तरफ खींचने के लिए ये परिस्थितियां आपके सामने आएंगी, जो आपको महसूस भी होगा कि आपको इसमें कुछ अच्छा लाभ भी मिल रहा है। तो ये जो बातें हैं इससे आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलने वाला है। बाद में हम बात करते हैं अंत में कि ये जो उपाय है, तो उपाय के तौर पे यदि हम देखें तो मंगलवार के दिन भगवान गणपति जी का अथर्व शीर्ष का पाठ करें, लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा लाभदायी सिद्ध होगा। मैं आशा करता हूं कि मकर लग्न के जो जातक हैं
इनके जीवन में केतु का जो ये राशि परिवर्तन होने वाला है, जो 1.5 साल पूरा केतु का गोचर भ्रमण जो है आपके सिंह राशि में अष्टम भाव में चलने वाला है, इसके बारे में मैंने जो संक्षिप्त जानकारी दी है, इससे आप विशेष लाभान्वित होंगे। आप हमारे चैनल में यदि नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।